अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ वाइट चिकन आलू पुलाव रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आइए देखते हैं हमने ये रेसिपी किस तरह बनाई। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतीला ले लिया था और उसमें मैंने 1 कप या 1.5 कप जितना ऑयल मैंने इसमें ऐड कर दिया था। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच जो है साबित ज़ीरा ऐड कर दिया और कुछ खड़े मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए और इनको जो है मैं चम्मच की मदद से मैंने इनको मिक्स कर लिया था। फिर मैंने 3 से 4 अदद प्याज ले लिए थे, उनको स्लाइसेस में काट दिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। आज बिल्कुल भी गैस नहीं थी, जुम्मे के दिन जो है अक्सर गैस नहीं होती, तो फिर मुझे लकड़ियों पे आज पकाना पड़ा और मैं छत पे बैठ के लकड़ियों पे पका रही थी। और यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया और कुछ जो है कड़ी पत्ते मैंने इसमें ऐड कर दिए। तबीयत बिल्कुल भी मेरी सही नहीं थी, तो मैंने 2-3 दिन जो है वो वॉइस ओवर खुद नहीं की, अपनी बहन से करवाई। यहाँ मैंने चिकन ले लिया था और उसको वॉश करके मैंने रख दिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब यहाँ पर चिकन को हम इतना भूनेंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर चेंज हो चुका है। तो फिर मैंने इसमें 4 से 5 अदद जो है वो आलू ले लिए थे, उनको इस तरह चॉप करके वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और यहाँ पर हरी मिर्चों का चॉप जो है पेस्ट बना के यानी हल्का फुल्का मैंने इनको कूट लिया था, वो मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी क्योंकि इसमें हम लाल मिर्ची बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। वाइट मसाला है तो ये हम इसको जो है वाइट मसाले में ही करेंगे। यहाँ पर 1 चम्मच मैंने गरम मसाला ले लिया था पाउडर, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और 1 चम्मच नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया। दोबारा इसको चम्मच की मदद से मैं मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर जो है धनिया पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया था। बहुत धुआं हो रहा था तो मुझे मोबाइल की लोकेशन ही नज़र नहीं आई, वो कभी सीधा होता रहा कभी उल्टा होता रहा, तो इस वजह से जो है मेरी वीडियो कुछ इस तरह बनी है। फिर यहाँ पर मैंने दोबारा थोड़ा पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद दोबारा मैंने इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लिया। यहाँ पर कवर रख दिया मैंने 5-10 मिनट के लिए। कवर हटाने के बाद ये आपके इसका लुक देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार और कितना लजीज सा पुलाव का मसाला तैयार हो चुका है। यहाँ पर एक प्याला जो है मैंने दही फेंट कर रख दिया था, वो दही मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब दोबारा जो है मैं इसको मिक्स कर सकती हूँ। आप इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल क्रीम मेरे पास नहीं थी तो मैंने इसमें क्रीम ऐड नहीं किया। अब पुलाव के लिए मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। फिर 3 से 4 अदद हरी मिर्चें मैंने ले ली, वो मैंने इसमें ऐड कर दी और हरा धनिया जो है वो मैंने हल्का फुल्का काट के वो इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ। तो चावल मेरे पास 1 किलो थे और मैंने इनको भिगो कर धो कर रख दिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको चम्मच की मदद से मैं मिक्स कर लूँगी। और पुलाव के लिए हम जो है इसमें 1 चम्मच जो है नमक ऐड कर देंगे और इसको मैं जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉयल आ चुका है, तो मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। कवर हटाने के बाद आप इसका लुक देख सकते हैं कि कितने से मज़ेदार और कितने खिले खिले लग रहे हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनी थी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैंने इसको एक प्लेट में डिश आउट कर दिया। आप इसका लुक देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार सी लग रही है। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कीजिएगा ताकि मेरी तबीयत जो है वो सही हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।